Question 11. Find H such that the quadrilateral with vertices A, B, C, D is a parallelogram. हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके हमें वर्टिसेस दे दिए गए हैं A -3 0 है, B जो है ये 1 और -2 है, C जो है ये 5 और 0 है, और D जो है ये 1 और H है। इसमें पहला काम हमें ये करना है कि हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा ये बताना है कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले काम के लिए अगर हमें ये गिवन है, 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, वर्टिसेस हैं, गिवन है हमें कि A जो है ये -3 0 है, B जो है ये 1 और -2 है, और C जो है ये है 5 0 है, और D जो है ये 1 और H है। सिंस A B C D जो हैं ये चारों जो हैं ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, फॉर्म अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अब इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब ये है कि ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी। तो ए डी जो है हमारे पास बनता है, ये है -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर। अब बहुत साइड्स पे क्योंकि अंडर रूट है इसलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, और इनको जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर +4 आ जाता है। 16 और 16 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाता है, या ये इंप्लाई करता है कि h इज इक्वल टू +-2 है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है हमें वैलिड आती है। तो हम पहले लेते हैं व्हेन h इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास जो d आता है, d बिकम्स, d पहले था हमारे पास 1 और h था, तो ये बन जाएगा 1 और -2। अब ये क्योंकि b भी हमारे पास 1 और -2 है तो ये हो नहीं सकता, विच इज सेम एज b 1 and -2, which is not possible, hence we take h is equal to +2। h हम +2 लेते हैं तो इससे हमारे पास जो d आ जाता है, d आ जाता है हमारे पास 1 और 2। अब हमने दूसरी h हमने फाइंड कर लिया है कि हमारे पास जो h की वैल्यू है वो 2 है। एक आंसर हमारा आ गया है। दूसरा काम हमने ये बताना है कि इज इट अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि इसके जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। ये डायगोनल हम खींचते हैं तो इनकी लेंथ जो है बराबर होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि लेट ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी।
अब हम इनकी लेंथ फाइंड करते हैं और अगर ये लेंथ बराबर आती है तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो पहले हम ए सी फाइंड करते हैं। ए सी आ जाता है, यहाँ से आप देखें 5 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, या ये आ जाता है 8। इसी तरह दूसरी हम फाइंड करते हैं, हमारे पास है बी डी। तो बी डी में पॉइंट्स आ जाएंगे 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 0 + 4 का स्क्वायर, या ये आ जाता है 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू 4। तो अब हम ये देखते हैं कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर नहीं आया है। सिंस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, therefore A B C D parallelogram is not a square। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 12, if two vertices of an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल की में तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, आर ए हमें दिया गया है, बी दिया गया है, दो वर्टेक्स हमें दे दिए गए हैं और तीसरा वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। हाउ मैनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट के लिए हमने ए यहाँ पर ले लेना है, बी और सी। ए का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3 0 हैं और बी के हैं 3 0। इसी तरह जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो हमें गिवन जो है, गिवन ए -3 0, बी जो है ये 3 0 है, एंड सपोज CXY is the third vertex of triangle। अब अगर ये सूरत हाल हो तो अगर हम ए बी का जो डिस्टेंस है वो लें, ए बी लें, तो ये बराबर होना चाहिए ए सी के। ए बी जो डिस्टेंस है हमारे पास, और इसी तरह तीसरा बी होना चाहिए बी सी के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम जो दो हैं उनको ले लेते हैं कि ए बी जो है हम फाइंड करते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी हम फाइंड करते हैं। तो ए बी जो बनता है ये है 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट इज इक्वल टू ए सी बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² अंडर रूट। बोथ साइड्स को स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 9 - 36 इज इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब हम दूसरा जो रिलेशनशिप है वो यूज़ करते हुए दूसरा हम फाइंड करते हैं कि ये ए सी बी सी के बराबर है। तो टेक ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी हमारे पास बनता है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
अंडर रूट इज इक्वल टू बी सी जो बन जाता है वो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इनके स्क्वायर्स को ओपन कर दें और अंडर रूट के लिए एक स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें तो इसको एक्स स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दें, वाई स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 या ये आ जाता है 12x इज इक्वल टू 0 या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 0। तो एक कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट हमारे पास आ गया है, इसको आप 1 में पुट करें। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इसको हम 0 पे पुट करते हैं 1 में तो ये आ जाता है 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 माइनस 27 इज इक्वल टू 0 या y स्क्वायर इज इक्वल टू 27 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 27 का अंडर रूट प्लस माइनस के साथ, या ये इम्प्लाई करता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ y की आई हैं, तो इसलिए हमारे पास जो थर्ड कोऑर्डिनेट था c था वो आता है विच गिव्स c हमें दे देता है 0 3 अंडर रूट 3 एंड दूसरा जो c है हमें देता है वो है 0 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो अब इससे हमने जो c की वैल्यू है वो तो निकाल ली है। पहली बात हमने ये करनी थी कि यहाँ पर हमने फाइंड करना था कि इसका थर्ड वर्टेक्स कौन सा है, और दूसरी बात हमने ये बतानी है कि इससे कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं। अब ये क्योंकि c के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसलिए पॉसिबल ये है कि ये 2 ट्रायंगल्स बना सकता है। तो हम कहेंगे कि सो देयर आर टू ट्रायंगल्स पॉसिबल। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। मतलब इसका ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। एक लाइन इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है ए और बी, और हमने ऐसे 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। हमारे पास है a माइनस 1 4 और b है 6 2। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं cx1 y1 और यहाँ पर पॉइंट लेते हैं dx2 y2। अब हम सपोज करते हैं जो ये काम हमने किया है इसी को हम लिख लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि लेट सी x1 y1 एंड dx2 y2 be the points, be the required points। अब हमने इसके लिए रेशो फार्मूला यूज़ करना है। रेशो फार्मूला ये था हमारे पास के k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, और y अगर कोऑर्डिनेट हो तो k1 y2 प्लस k2 y1 और k1 प्लस k2 डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये अगर 1 हो तो ये वाला जो हिस्सा है बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है। इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट C जो है 1:2 में ये बाइसेक्ट कर रही है। तो इसके लिए हम रेशो फार्मूला यूज़ करते हुए
बाई रेशो फार्मूला। अब हमारे पास जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो इस फार्मूले की रूह से हमारे पास ये k1 बन जाता है, ये k2 बन जाता है। तो इस लिहाज से हम इसको यूज़ करें तो ये आ जाता है 1 इंटू x2 जो है ये यहाँ पर 6 आएगा, 6 प्लस k2 जो है ये 2 है और यहाँ पर -1 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4/3। इसी तरह जो y1 है वो आ जाएगा k1, k1 हमारे पास 1 है और जो y1 है y2 है सॉरी वो 2 है ये वाला, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, या ये आ जाएगा 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10/3। तो हमारे पास जो पॉइंट C आ गया है, देयरफॉर C जो हमारा बन गया है वो है 4/3 और 10/3। अब ये वाला पॉइंट आप देखें तो ये 4/3 और 10/3 बन गया है। अब ये जो पॉइंट D है ये मिड पॉइंट बन जाता है C और B के दरमियान, which implies के since D is the midpoint between C and B, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट का फार्मूला जो है रेशो फार्मूला वो यूज़ करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं पॉइंट D को बाई रेशो फार्मूला x2 आ जाएगा हमारे पास, जो C की वैल्यू है x की 4/3 प्लस जो हमारे पास B की वैल्यू है ये 6 है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसमें LCM आ जाएगा 3, 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये आ जाएगा 11/3। इसी तरह जो y2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10/3 प्लस यहाँ पर जो दूसरी y की वैल्यू है b के कोऑर्डिनेट में वो 2 है डिवाइडेड बाई 2, इसका LCM भी 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/3। तो D के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे देयरफॉर D जो है वो आ जाएगा 11/3 और 7/3। तो इस तरह से हमारे ये दो आंसर्स होंगे, एक पॉइंट C हमारे पास आया है और दूसरा हमारे पास D आया। क्वेश्चन 14, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे along the line segment AB। एक लाइन सेगमेंट है A और B, A है हमारे पास -5 और 8 और B जो है ये है 5 और 3। अब इसके 5 हिस्से अगर हों और तीसरे हिस्से पर जो 3 हिस्से के बाद जो पॉइंट बनता है वो हमने बताना है कि वो कौन सा होगा। सपोज हम करते हैं कि ये यहाँ पर आता है, 3 हिस्से इस तरफ हैं और 2 हिस्से इस तरफ हैं, इसलिए ये टोटल 5 हिस्सों में इसको तकसीम कर रहा है। हम ये सपोज करते हैं कि ये पॉइंट C है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि लेट xy be the required पॉइंट। अब हम यूज़ करेंगे इसमें रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला ये था कि x इज़ इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, y इज़ इक्वल टू k1 y2 प्लस k2 y1
डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब ये हमारे पास जो सेगमेंट है ये 3 है, ये सेगमेंट जो है ये 2 है। इस पॉइंट को हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाई रेशो फार्मूला। हमारे पास जो x है वो आएगा, K1 है हमारे पास 3, और ये जो x2 की वैल्यू है ये 5 है, प्लस 2 इंटू x1 की वैल्यू है -5, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जो y है वो आ जाएगा, K1 है 3 और ये आ जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू y1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 25 बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज CXY इज इक्वल टू C इंटू 1 और 5। ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 15, फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B। A और B दो पॉइंट हैं जो आपस में मिल रहे हैं, एक तीसरा पॉइंट P हमने फाइंड करना है, और जो P है दैट इज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम A एज B इज फ्रॉम A एंड लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज। इसको ज़रा हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A और B दो पॉइंट हैं, ये आपस में एक दूसरे को मिला रहे हैं। एक तीसरा पॉइंट P है जो B की साइड पर है और इतने ही फासले पर है जितना A से B है। अब हमारे पास A जो है ये है 1 4, B जो है ये है 5 और 6, और P हमने फाइंड करना है ये X और Y है। अब ये जो जिस रेशो में ये पॉइंट B इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो 1 1 बनती है, क्योंकि ये B जो है इन दोनों के मिड पॉइंट बनता है। तो अब इसके सॉल्व करते हुए हम कहते हैं कि लेट PXY be the required point, then by ratio formula के तहत हम ये देखते हैं कि ये मिड पॉइंट है 5, तो ये होगा 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 2, और दूसरा होगा 6 इज इक्वल टू y प्लस 4 ओवर 2। इनको हमने सॉल्व करना है, तो ये आ जाता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 या x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर ये आ जाता है y प्लस 4 इज इक्वल टू 12 या y इज इक्वल टू 8। इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। हेंस PXY इज इक्वल टू P98, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का पार्ट 2, फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B that is twice as far from A as B is from A and lies on the opposite side of A as B does। हमारे पास एक पॉइंट है, A और B दो पॉइंट हैं, ये A और B दो पॉइंट हैं हमारे पास। अब एक तीसरा पॉइंट है, जो पहली बात तो ये है कि A ऑपोजिट साइड ऑफ A है एज B डज। अगर B इस तरफ है, राइट साइड पर है, तो जो P है वो लेफ़्ट साइड पर होगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये A से
बी का जितना फासला है उससे ये डबल होना चाहिए। तो इस सूरत में ये डबल होगा यहाँ तक। ये पॉइंट पी हम सपोज कर लेते हैं ये है। हमारे पास है ए जो है ये 1 4 है, बी जो है ये 5 और 6 है, और पी जो है हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स और वाई है। इस सूरत में अब ये जो हिस्सा है ये 2 होगा और ये जो हिस्सा है ये 1 होगा। ये 2:1 में इसको तकसीम कर रही होगी। और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा x इज़ इक्वल टू, ये मैं फार्मूला सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, रेशो का फार्मूला k1x2 प्लस k2x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, और y इज़ इक्वल टू k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं कि लेट pxy be the required point then by ratio formula अब रेशियो फार्मूला से हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये पोर्शन जो है ये x1 y1 हम सपोज कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये x2 y2 है। k1 और k2 हमारे पास ये हैं, तो हमारे पास k1 है 2 और ये हो जाएगा x2 के बराबर, x2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इसी तरह जो k1 है वो 1 है और x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, या ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, या 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू -7। एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई है। और दूसरा हमारे पास आएगा y की सूरत में, यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू k1 जो है हमारे पास 2 है और y2 जो है हमारे पास है 6 प्लस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, या ये आ जाता है 4 इज इक्वल टू 12 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, या 12 इज इक्वल टू 12 प्लस वाई, या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 0। इस तरह ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाता है। हेंस पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी -7 0, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 16, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब है बराबर डिस्टेंस पर है, फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी। पहला काम हमने ये करना है कि ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जो ए बी और सी गिवन पॉइंट से बराबर फासले पर हो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका रेडियस क्या बनेगा वो भी हमने करना है, वो लेकिन वो सेकंड पार्ट में हमने करना है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है ए 5 3, बी -2 2 है, और सी जो है 4 2 है। अब हम सपोज करते हैं कि जो P पॉइंट है पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट which is equidistant from A, B and C। अगर ये कंडीशन हो तो जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं पी ए के दरमियान, ये पी बी के बराबर होना चाहिए और इसे पी सी के बराबर होना चाहिए। तीनों डिस्टेंस जो है ये बराबर होने चाहिए, या इनको अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये भी बराबर होंगे। हम पहले दो हिस्सों को लेते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं टेक पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो पी ए जो है वो हमारा बन जाएगा
5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी जो बन जाएगा वो होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये -2 माइनस एक्स होगा प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है और जो बाकी बचते हैं वो इस तरह है कि -10x -4x -6y और यहाँ पर +4y और यहाँ पर 25 और 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34 और यहाँ पर 8 है, ये 8 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास -14x -2y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या इसमें से -2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 7x प्लस वाई -13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और अब हम दूसरा जो बनाते हैं उसमें हम पी बी स्क्वायर को पी सी स्क्वायर के बराबर रखते हैं। और हम कहते हैं कि टेकिंग पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, तो ये आ जाता है एक्स ये आ जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी जो है ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम ओपन करते हैं स्क्वेयर्स को तो ये आ जाता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब आप देखें तो वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, -4y से कैंसिल हो जाता है, या ये आ जाता है 4x प्लस 8 इज इक्वल टू -8x प्लस 20 या 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, 12x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 1 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है 7 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट बनता है वो है पी एक्स वाई इज इक्वल टू P1 और 6, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट से जो तीनों हमारे ए बी सी पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं, किसी से भी डिस्टेंस फाइंड कर लें तो रेडियस निकल आएगा हमारा। तो अब हम कहते हैं सेकंड पार्ट जो इसी का है उसमें हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सपोज हम ये पी ए फाइंड कर लेते हैं, ए के साथ इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट ए था वो था 5 और 3 था,
इसको यूज़ करते हुए p के साथ हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह ये हमारा दूसरा आंसर होगा। एक आंसर हमने पॉइंट P फाइंड करना था और दूसरा हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना था। क्वेश्चन 17, द पॉइंट्स 4 माइनस 2 -2 4 and 5 5 are the vertices of a triangle. Find in center of the triangle. हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के। A है 4 -2, B है -2 और 4 और C है 5 और 5। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे वर्टिसेस हैं, इनको लिख लेते हैं। लेट A 4 -2, B -2 4 and C 5 5 be the vertices of ट्राइंगल ABC। अब हमने जो इन सेंटर फाइंड करना है ट्राइंगल का, उसका फार्मूला है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये होता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, और दूसरा इसका ऑर्डिनेट होगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। अब ये ABC जो है ये क्या चीज़ है? A जो है ये इस साइड का A की ऑपोजिट साइड की लेंथ होगी, इसको A कहेंगे। B की ऑपोजिट साइड की लेंथ को B कहेंगे और C की ऑपोजिट साइड की लेंथ को हम C कहेंगे। तो पहले ये वाले जो ABC है इन्हें हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो A है वो है BC के बराबर। तो ये है 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 49 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 50। इसी तरह जो B होगा हमारा वो है A और C का डिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये भी 50 अंडर रूट आ जाता है। इसी तरह जो C है वो भी हमने फाइंड करना है। तो C जो है ये आ जाएगा A और B का डिस्टेंस, ये आ जाता है -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये बन जाता है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 36 + 36 अंडर रूट इज इक्वल टू 72 अंडर रूट, या ये आ जाता है 6 अंडर रूट 2। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम पुट करते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आ जाता है, पहला जो आ जाएगा A है 50 अंडर रूट इंटू x1 है 4 प्लस B है 50 अंडर रूट और x2 है हमारे पास -2 प्लस C जो है 6 अंडर रूट 2 है और
ये जो इसकी वैल्यू है ये है 5 डिवाइडेड बाई ये है 50 अंडर रूट प्लस 50 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट 2। और दूसरा पॉइंट जो बनता है वो है 50 अंडर रूट इंटू -2 प्लस 50 अंडर रूट इंटू 4 प्लस 6 अंडर रूट 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 50 अंडर रूट प्लस 50 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये पॉइंट बन रहा है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 50 अंडर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं कि ये 5 अंडर रूट 2 है इंटू 4 प्लस 5 अंडर रूट 2 इंटू -2 प्लस 6 अंडर रूट 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 इंटू -2 प्लस 5 अंडर रूट 2 इंटू 4 प्लस 6 अंडर रूट 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2। अब इसमें से आप देखें तो अंडर रूट 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो ये 5 इंटू 4 20, यहाँ पर -10 और यहाँ पर 30 रह जाएगा डिवाइडेड बाई ये है 5 और 5 10 और 6, ये 16 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लें तो बाकी यहाँ पर बचता है -10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई ये 5 और 5 10 और 6 16 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 20 में से 10 माइनस करें 10 प्लस 30 तो ये 40/16 और ये आ जाता है 40/16। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है 5/2 और 5/2 के। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 18, find the points that divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A और B, इनको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। A है x1 y1, B जो है ये x2 y2 है। अब इनके दरमियान जो पॉइंट्स हैं जो इसे 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, से ये इसका एक मिड पॉइंट आ गया, इन दोनों के दरमियान ये मिड पॉइंट आ गया और ये मिड पॉइंट आ गया। इनको हम कह देते हैं कि ये C है, ये D है और ये E है। अब ये जो पॉइंट C है ये इस लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम इसके लिए जो रेशो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन है वो है A x1 y1, B जो है ये x2 y2 है। तो रेशो फार्मूला जो है उससे यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे C, D और E हमारे जो रिक्वायर्ड पॉइंट है। लेट C, D एंड E be the required points। हमारा जो रेशो फार्मूला है वो है K1 x2 प्लस K1 K2 x1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 और K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2।
इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। अब हम पहले फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। इस वक्त हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेशो है वो यहाँ पर 1 है और ये जो पूरा हिस्सा है ये 3 के बराबर है। तो ये 1:3 में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 × x2 प्लस 3 × x1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 और दूसरा होगा 1 × y2 प्लस 3 × y1 डिवाइडेड बाई 1 + 3। यह आ जाएगा x1 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 4 या 3y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 4। तो c के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे हमारे पास। अब जो d है वो आप देखें तो ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये आसान है हमारे लिए फाइंड करना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ d जो है ये होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जिस वक्त हम E को देखते हैं तो E में ये जो एरिया है, ये जो सेगमेंट है ये 1 है और ये वाला जो सेगमेंट है ये 3 होगा। तो इसलिए ये K1 हो जाएगा और ये K2 के बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट्स ऑफ E फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आ जाएंगे, K1 है हमारे पास 3 × x2 प्लस 1 × x1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 और दूसरा है हमारे पास 3 × y2 प्लस 1 × y1 डिवाइडेड बाई 1 + 3। या ये आ जाता है x1 प्लस 3x2 डिवाइडेड बाई 4 y1 प्लस 3y2 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं जो हमने फाइंड करने थे। यही हमारा आंसर होगा।